नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चंडीगढ़ बुटीक में। दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने एक चार्ट के ऊपर आपको 30 साइज से और 40 साइज तक की कुछ कटिंग बताई थी कि हम आर्मोल कैसे कटिंग करते हैं और कितना हमें शोल्डर रखना होता है और कितना हमें किस साइज में आर्मोल रखना होता है। कहने का मतलब है नेक के ऊपर अगर हमारा 4 इंच नेक है या 6 इंच नेक है या 8 इंच नेक है, तो उसमें मैंने पूरी कोशिश की थी आपको समझाने की 30 साइज से लेके 40 साइज तक की। 40 से 50 तक का एक और हम यहाँ पे आपके लिए लेकर के आएंगे। इसी तरीके का जो पैटर्न होगा सेम वैसा ही होगा, उसमें भी अलग अलग हम नेक लाइन आपके लिए लेकर के आएंगे। लेकिन क्या होता है, जो हमने आपको यहाँ पे कोशिश की है सिखाने की, उसमें जो भी हमारी कमियां रह जाती हैं वो कमियां आप हमें बताते हो, तो साथ ही फिर उसका सलूशन साथ के साथ अगर निकल जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो ये बना रहा हूं, जो वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इसका मेन मकसद ये था कि जितने मैंने जैसे कमेंट पढ़े हैं तो उसमें कुछ कमेंट ऐसे हैं तो जिनको ये पूछना है कि हमें जो तख्ती होती है, मतलब फ्रंट जो होता है, वो कितना रखना चाहिए। जो हमारा ये फ्रंट है ये कितना होना चाहिए, हर साइज के अकॉर्डिंग आप ये बताओ। तो आज मैं इसी के ऊपर आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं आपको फ्रंट यानी कि फ्रंट तख्ती का एक पूरा ज्ञान दे पाऊं। जितना मेरे से बनता है मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तख्ती मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं, इस तरीके का जो पैटर्न होता है, यहाँ पे मैं पैटर्न रखा हुआ है। तो एक साइड जो हम लेते हैं यहाँ पे सेंटर नेक से, और यहाँ पे जैसे हम फ्रंट रखते हैं 6 इंच या 6.25 इंच या 6.5 इंच, वो किस साइज में हमें कितना रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगता है तो फिर से आपने कमेंट करना है और पूछना है, तो उसका भी मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में जवाब देने की। तो चलते हैं, शुरू करते हैं एक साइज से लेके, और मैं तकरीबन आपको 4-5 पैटर्न बताऊंगा कि किस तरीके से हम फ्रंट रखते हैं और कितना हमें फ्रंट रखना चाहिए, कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना। क्योंकि फ्रंट ऐसी चीज होती है, अगर इसको हम ज्यादा कम कटिंग कर देंगे तो साइज आपका कोई भी हो वो फंस जाएगा, फिटिंग ठीक नहीं आएगी। तो इसका एक फिक्स होता है। तो आइए सीखते हैं पैटर्न के ऊपर कटिंग करके। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये चार्ट लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट के निशान लगा लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया दूंगा। सबसे पहले जैसे हम नॉर्मल निशान लगाते हैं ऊपर की साइड इस तरीके से सीधा करने के लिए, इसके बाद हम यहाँ पे आर्मोल का निशान लगाते हैं। तो ये है हमारे पास पैटर्न। आप कोई भी निशान लगा ले, यहाँ पे मैं आपको सभी चीजों का एक ही वीडियो में यहाँ पे फार्मूला बताने वाला हूँ। देखिए, कोई भी जो भी आप कहोगे, मतलब जिस साइज में भी आपको चाहिए कि फ्रंट की तख्ती कितनी रखनी होती है, मैं यहाँ पे आपको वही समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हम कोई भी चलते हैं, जैसे कि 36 साइज में देखते हैं हमें फ्रंट कितना रखना होता है डीप नेक में और नॉर्मल नेक में। तो यहाँ पे ये जो, जैसे कि हमारा इस साइड से मेरा हाथ सही बैठेगा, जैसे फ्रंट नेक है 7.5 इंच और बैक नेक है हमारा 4.5 इंच, तो 14 इंच होगा हमारा यहाँ पे शोल्डर तैयार। जो तैयार नाप होता है वही हमें तैयार रखना है, और आर्मोल भी हम यहाँ पे 7 इंच कटिंग करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट नेक है हमारा 7.5 और बैक नेक है हमारा 4.5, और आर्मोल हमें यहाँ पे कितना कटिंग करना है 7 इंच। तो हम 7 इंच पे निशान लगा लेते हैं, और इस निशान को आगे तक हम सीधा निशान लगा लेंगे ऐसे। और यहाँ पे जो भी हमारा साइज आएगा 36 के हिसाब से हमारा 9.25 इंच आता है, तो 9.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। अब आर्मोल जैसे मैंने यहाँ पे शोल्डर यहाँ पे 14 इंच हमारा तैयार है, तो हम 14 इंच यहाँ पे ऐसे रखेंगे, 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 7 इंच पे ही हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, मैंने 7 पे ऊपर लगाया, 7 पे नीचे की साइड निशान यहाँ पे लगा लिया है। इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। ये हमने सीधा कर लिया है निशान। अब हमें यहाँ पे फ्रंट नापना है। देखिए, ज्यादातर हम क्या गलती करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे फ्रंट लेते हैं तो हम यहाँ पे छोटे गले में
ये आपने ध्यान रखना है 1 इंच तक अंदर की साइड या 1.25 इंच तक भी अंदर की साइड हम निशान लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा फ्रंट है, साइज आपका कोई भी हो, आपका 30 साइज से 50 साइज तक कोई भी नाप हो ब्रेस्ट का, ये ब्रेस्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ब्रेस्ट पॉइंट, तो फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा 30 साइज से 50 साइज तक का कोई भी नाप हो, हमारा फ्रंट जो होगा वो फिक्स होगा। मतलब जैसे ये 11.25 इंच आ रहा है तो 11.25 इंच से हमें बिल्कुल भी कम नहीं रखना चाहिए। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं 12 इंच से फ्रंट कम कभी भी नहीं रखते, ये आपने ध्यान रखना है। तो हम यहाँ से 1 इंच अंदर की साइड ले लेते हैं और इस निशान को ऊपर की साइड लगा लेंगे। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा फ्रंट का भी एक आइडिया लेना होता है। तो फ्रंट हमारा यहाँ पे 12 इंच आ रहा है। ये फ्रंट हमें बढ़ाना कब होता है, जब हम हाई नेक कुर्ती कटिंग करेंगे तो हमें थोड़ा फ्रंट बढ़ाना होगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर हम जैसे इसमें डीप नेक भी बताऊंगा और कम शोल्डर भी बताऊंगा आपको कैसे कटिंग करते हैं। तो थोड़ा सा पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ऊपर हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये हमारे फ्रंट के निशान हो जाएंगे और यहाँ से हम कंधी डाउन करते हैं। ये भी हमें मैंने बताया है 1.25 इंच हमारी यहाँ पे होनी चाहिए कंधी डाउन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये हमारे फ्रंट के निशान हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है फ्रंट हमारा कभी भी 12 इंच से या 11.25 से कम ना हो। तो यहाँ पे 12 इंच अगर हमारा फ्रंट होता है तो बिल्कुल ओके रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज करो यहाँ पे हमें डीप नेक कटिंग करना है, तो डीप नेक में भी मैं यहाँ पे आपको चार्ट के हिसाब से बता देता हूँ। 36 में डीप नेक है हमारा, बैक गला है 8 इंच, शोल्डर हमने कटिंग करने हैं यहाँ पे जो शोल्डर होंगे 12.5 इंच होंगे। तो 12.5 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर कटिंग करने हैं। 6.25 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ये 6.25 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। 6.25 पे हम नीचे की साइड लगाएंगे यहाँ पे निशान। तो अब हमें यहाँ पे अंदर की साइड जो निशान लगाना है ये भी आपने ध्यान रखना है। तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट तक ही हम अंदर की साइड यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है 12 पौने 12 इंच से आपको फ्रंट कम नहीं करना होता। ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आर्मोल जो हमारा बनता है उस हिसाब से आपने आर्मोल का निशान भी लगाना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे 6.5 इंच बन रहा है तो 6.5 के हिसाब से यहाँ पे ये भी आपको निशान लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पे साइज हमारा यही रहेगा, साइज की कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो इस निशान को अब हम यहाँ पे ऐसे मिलाते हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पे हम अब गोलाई दे लेंगे। ये गोलाई हमारी यहाँ पे आएगी इस तरीके से। मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ 1 पॉइंट कम किया है फ्रंट को, यहां से इससे 1 पॉइंट कम किया है, ज्यादा नहीं कम किया है। कई बार हमारा गला जो होता है, सपोज करो बैक साइड का 10.5 या 11 इंच है और हमें यहाँ पे शोल्डर कटिंग करना होगा 10.5 इंच, 5.25 इंच पे निशान लगाना है। ये आज मैं आपको नुक्ते वाली बात बता रहा हूं। 5.25 या 5.5 इंच हम शोल्डर कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि बैक गला हमारा 10.5 इंच है या 11 इंच तक भी पहनते हैं कोई पहनने वाले। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्रंट नाप लेना है सीधे सीधे। फ्रंट कितना रखना है, 5.25 इंच। साइज आपका कोई भी हो, साइज की कोई टेंशन नहीं है, साइज आपका कोई भी हो तो आपने यहाँ पे 12 या पौने 12 फ्रंट रखना है। बिल्कुल ओके, आपकी फिटिंग आएगी। चाहे आप 5.25 रख ले, चाहे आप 6 रख ले। तो 6 इंच पे अगर हम यहाँ पे निशान लगाते हैं तो इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से मिला लेते हैं और यहाँ पे हम गोलाई डाल देंगे ऐसे, जो भी आपका आर्मोल साइज बनता है उस हिसाब से। तो इस हिसाब से मेरा कहने का मतलब है हमें फ्रंट कभी भी छोटा नहीं करना चाहिए। अगर हमारा यहाँ पे फ्रंट छोटा हो जाता है तो सारा काम हमारा यहाँ पे फेल हो जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा। अगर हम फ्रंट यहाँ पे 10.5 इंच कटिंग कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा टाइट हो जाएगा फ्रंट। ये जो तख्ती जिसको बोलते हैं ये हमारी बिल्कुल टाइट हो जाएगी और यहाँ से आपकी फिटिंग बिल्कुल भी सही नहीं आएगी, बिल्कुल गलत आएगी। तो
तो ये होता है एक, मैंने यहाँ पे आपको बताया है 36 के हिसाब से हमें कैसे कटिंग करना है। अब बात आ जाती है बैक साइड वाली। बैक साइड हम कैसे कटिंग करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये निशान है हमारा पहले वाला, ये वाला, और यहाँ पे ये निशान हमारा पहले वाला था। तो छोटे नेक में जिसमें 4.5 इंच हमारा गला है बैक साइड का, ये 4.5 इंच वाला गला है, 4.5 बैक साइड का, तो इसमें हम सीधा सा फंडा है, यहाँ पे जितना एरिया हमारा बचता है, जैसे 2.5 इंच है तो 2.5 का हाफ कर लेंगे, यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये तो होता है हमारा बैक साइड वाला पार्ट, और फ्रंट वाला मैंने यहाँ पे आपको 4 इंच में भी समझा दिया है। अब बात आती है कि बैक का गला अगर हमारा डीप होता है 8 इंच, तो 8 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पे ये वाला निशान लगाया हुआ है, ये रहा, ये निशान है हमारा बिल्कुल राइट। थोड़ा यहाँ पे नजदीक से देखेंगे, ये वाला हमारा बिल्कुल राइट निशान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा सीधा निशान आएगा यहाँ पे, ये देखिए जितना हमने यहाँ पे लिया है, जैसे कि ये हमने यहाँ पे जो कटिंग किया है 12.5 इंच, तो 6.25 इंच लिया है, 6.25 इंच पे हम यहाँ पे लेंगे। ये वाला निशान हमारा बिल्कुल सीधा आता है यहाँ पे ऐसे। इस निशान से हम बाहर की साइड, बैक गला है हमारा यहाँ पे 8 इंच तक, या 8.5 इंच है या 9 इंच है, तो आप ये बाहर की साइड यहाँ पे तकरीबन 1 इंच तक बढ़ा ले। 0.25 इंच भी बढ़ाना होता है, 1 इंच भी बढ़ाना होता है, वो फिटिंग के ऊपर होता है कि किसको किस तरीके के कपड़े पसंद आते हैं पहने हुए। तो इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से शोल्डर से ऐसे जोड़ देंगे और यहाँ पे ये वाली गोलाई डाल देंगे। तो जब हम ये वाली गोलाई डाल देंगे तो जो हमारे शोल्डर हैं बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको छोटे नेक में और डीप नेक में 36 के हिसाब से यहाँ पे समझाया है कि किस तरीके से हम फ्रंट यहाँ पे रखते हैं। अब मैं 12 इंच क्यों बोलता हूँ फ्रंट आपको कि 12 इंच से कभी कम ना हो, तो मैं एक बार आपको 40 साइज में भी ये चीज समझा देता हूँ, 40 साइज में कैसे हमें कटिंग करनी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ब्रेस्ट पॉइंट है हमारा 40 इंच, 40 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पे ये निशान लगा लिया है 11.25 इंच पे। ये हमने 11.25 इंच पे लगाया है क्योंकि हमने लूजिंग भी देनी होती है, और यहाँ पे 11.25 आएगा ये। और जो हमने आर्मोल यहाँ पे कटिंग किया है ये हमने 7.25 इंच किया है, 7.25 इंच। फ्रंट नेक है हमारा यहाँ पे, जो फ्रंट नेक होगा 7.5 और बैक नेक होगा हमारा यहाँ पे 2.5 इंच। तो 2.5 के और 7.5 के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे ये निशान लगा दिए हैं, जैसे चार्ट है वैसे ही मैंने यहाँ पे ये निशान लगा दिए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको फोकस करा देता हूँ। देखिए 2.5 इंच वाला ये है, ये वाला 40 छाती, फ्रंट नेक 7.5, बैक नेक हमारा ये 2.25 या 2.5 जो भी हो उतना रख सकते हो। और तीरा है हमारा तैयार 14.5, 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 15.5 इंच हमारा हो जाएगा, और 7.25 हमने आर्मोल रखा है। तो ये जो लाइन है ना यहाँ पे, इसके मुताबिक मैंने यहाँ पे ये सभी निशान अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए ये बिल्कुल छोटा नेक है हमारा, बैक साइड का बिल्कुल छोटा नेक है। तो यहाँ पे हमने जो रखा है साइज, ये देखिए 7.25 इंच रखा है हमने शोल्डर का, 7.25 ये हमने शोल्डर रखा है। तो यहाँ पे भी हम 7.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमने 7.25 इंच पे निशान लगाया है। देखिए जब हमारा गला हाई नेक होता है कॉलर वाला, या 2 या 2.5 इंच होता है या 1.5 इंच होता है, तो उस पॉइंट पे आके हम फ्रंट का यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा होता है ये थोड़ा हमें आधा इंच बढ़ाना होता है। मतलब बढ़ाना कैसे है, वैसे हम रखते हैं 12 इंच, लेकिन यहाँ पे हमें तकरीबन 13 इंच फ्रंट रखना होगा। ये हमने 13 इंच फ्रंट रखना है। अगर हमारा गला यहाँ पे बैक साइड का, जो बैक साइड का अगर हमारा 6, 7 या 7.5 इंच होता है, तो हमें यहाँ पे 6 इंच तक फ्रंट रखना होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम हाई नेक कुर्ती या छोटे नेक वाली कुर्ती कोई भी कटिंग करते हैं, तो हम आधा इंच यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आधा इंच इस साइड में इस तरीके से बढ़ा लिया है आगे की साइड में। कहने का मतलब है जो हमारा सीधा निशान आता है उससे हम 1.25 इंच अंदर की साइड यहाँ पे ले लेंगे।
ये हमने 1.25 इंच अंदर की साइड यहाँ पे ले लिया है और इस निशान को शोल्डर के निशान से इस तरीके से यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये देखिए, और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। ये हमारी गोलाई हो जाएगी। आप बैक गले के हिसाब से जो हमें ब्रॉड लेंथ जो भी हो आपकी 3 सवा 3 उतनी रखें, और यहाँ पे जो कंधी डाउन करे ये 0.25 इंच, 0.25 इंच से 1 इंच कम से कम यहाँ पे कंधी डाउन करें, क्योंकि छोटा गला है। 0.25 इंच करते हैं हम, जो हमारा 5 साढ़े 5 इंच होता है, लेकिन इसमें हम 1 पॉइंट 2 पॉइंट ज्यादा ही कर लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये देखिए, ये हमारे फ्रंट के निशान हो जाते हैं। और कितना हमने अंदर की साइड लिया है, साइज आपका कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है। इसी साइज में मैं आपको अब डीप भी बताने वाला हूं, लेकिन इसका बैक साइड वाला पार्ट भी बता देता हूं। तो यहाँ पे जो हमारा सीधा निशान आता है ये वाला, ये हमारा सीधा निशान आता है जो कि शोल्डर को टच करता है ऐसे। तो सेम वैसे ही रखेंगे, क्योंकि बैक नेक छोटी है। जितना हमारा यहाँ पे गैप होता है उसका हाफ हिस्सा, जैसे ये है हमारा तकरीबन 3 इंच, तो हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे हाफ पे, और यहाँ पे इस तरीके से इस निशान को यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये देखिए, ये है हमारा फ्रंट और बैक का। जो बोलते हैं कि हमें तख्ती यहाँ पे कितनी रखनी चाहिए, कितना अंदर की साइड निशान लगाना चाहिए, कितना बाहर की साइड, तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि हमें बाहर की साइड कितने इंच पे निशान लगाना चाहिए और अंदर की साइड कितने पे। ये तो हो जाता है हमारा 7.5 फ्रंट और 2.5 इंच बैक साइड का गला। अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं डीप नेक के हिसाब से कैसे कटिंग करें। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने निशान लगा लिए हैं। ब्रेस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे 40 रहेगा, तो हमने यहाँ पे ये निशान लगाए हैं इस तरीके से, मैं बता दूं 11.25 इंच पे, 11.25 इंच पे लूजिंग के साथ हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब फ्रंट नेक है हमारा 7.5, बैक नेक है हमारा 10 इंच। तो हमने क्या क्या चेंजिंग की है यहाँ पे देखिए, चार्ट के हिसाब से, जैसे चार्ट में मैंने समझाया हुआ है, 7.25 इंच पे लगाया है हमने यहाँ पे ये वाला निशान। 7.25 इंच रखना है हमने आर्मोल, और 12 इंच 12 इंच रखना है हमें यहाँ पे शोल्डर। ये देखिए 6 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है। अब हमें ये पॉइंट सीखने वाला है, ये मेन चीज है, आपको मैं बता दूं। यहाँ पे भी हमने 6 इंच पे निशान लगा लेना है, यहाँ पे भी 6 पे लगाया है, और ये भी हमारा शोल्डर भी 6 इंच है। हमने यहाँ पे कोई अंदर की साइड सिलाई नहीं लेनी है और कोई बाहर की साइड सिलाई नहीं लेनी है। कोई अंदर की साइड निशान नहीं लगाना है, कोई बाहर की साइड निशान नहीं लगाना है। बिल्कुल सीधा निशान लगाते हुए हमें यहाँ पे गोलाई डाल देनी है। ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सीधा निशान लगाया है और फिर हमने यहाँ पे गोलाई ये डाल दी है इस तरीके से। ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्रॉड लेंथ आपकी जो भी हो, यहाँ पे जैसे 3 इंच ब्रॉड लेंथ रखते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट कंधी डाउन करें। सिर्फ हमें 2 पॉइंट कंधी डाउन करनी होती है और कोई भी चेंजिंग नहीं करनी होती है। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे ये तख्ती का हमें ध्यान रखना होता है, ये हमें 12 इंच से कम नहीं रखनी होती है। 12 इंच कई पीसों में हम 11.25 रख सकते हैं, लेकिन 12 इंच बिल्कुल फिक्स होती है। अगर आपका साइज 30 है तो ये देखिए दोस्तों, हमने फ्रंट के यहाँ पे निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब बैक साइड में हमें यहाँ पे ध्यान देना है। बैक साइड है हमारी 10 इंच। अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट अपनाएं कि नहीं, कि जितना है हमारा यहाँ पे जैसे 4.5 इंच, तो उसका हाफ कर लें, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक एक पॉइंट का ध्यान रखना होता है। बैक गला अगर हमारा यहाँ पे 10 इंच है और फ्रंट यहाँ पे हमने 12 इंच ही रखा है, क्योंकि 12 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना और ना ही इसको कम करना। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच का बाहर की साइड एक निशान लगा लेंगे। जिनको ये पॉइंट यहाँ पे टाइट लगता है, कई लोगों को ये पॉइंट यहाँ पे टाइट लगता है इस जगह से, तो वो यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच कर ले, नहीं तो 1.25 इंच उनके लिए सभी के लिए परफेक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1.25 इंच के बाद हम यहाँ पे बाहर की साइड ऐसे ये निशान लगाते हुए सीधा आर्मोल से जोड़ लेंगे और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। तो ये हमारी बैक वाला पार्ट आ जाएगा। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं एक एक चीज। जैसे कि हमारा 30 साइज होता है, तब भी आप यहाँ पे 11.25 रखें,
12.5 और 32 या 34 तो 12.5 तक चले। और उसके बाद जितना हमारा 36, 38, 40 से 50 तक, तो हम 12 इंच यहाँ पे फ्रंट रखेंगे डीप नेक में, तो परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाई नेक में जैसे मैंने बताया है आधा इंच ज्यादा, तो हम 13 इंच तक हाई नेक में, या छोटा 2-2.5 इंच वाला नेक होता है उसमें हम रख सकते हैं 13 इंच तक। इन चीजों का आप ध्यान रखें तो आपका बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और फिटिंग आपकी परफेक्ट आएगी, 1% भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट थी, मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आप मुझे जरूर एक बार मैसेज जरूर करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से मैं आपको रिप्लाई दूंगा, क्योंकि एक एक को अगर मैं अलग अलग रिप्लाई देता हूं तो उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 चार्ट आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। देखिए ये छोटा साइज है 36 साइज, और ये हमारा यहाँ पे 40 साइज है 40 इंच। तो 40 में कैसे कटिंग होती है और 36 में कटिंग कैसे होती है। लेकिन जो हमारा फ्रंट है यहाँ पे भी हमने 12 रखा है 12 इंच, और यहाँ पे भी हमने 12 इंच रखा है। अगर आपको शोल्डर यहाँ पे 11 इंच भी कटिंग करने हो जाए पड़ जाए, कई बार करने पड़ते हैं। अगर हम बैक गला 11.5 तक पहनते हैं तो हम 10.5 इंच भी शोल्डर कटिंग करते हैं। लेकिन फ्रंट को आपने कम नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। कहने का मतलब है इस तख्ती को हमें बिल्कुल फिक्स रखना होता है, ये तख्ती हमारी कम नहीं होती। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।